सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियो है वह जो है नवंबर का बनाया गया है। तो नवंबर का लोकतांत्रिक राजनीतिक में का अध्याय जो है अध्याय तीसरा है, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान के अब इसमें चलते हैं, इसमें मेन टॉपिक्स में चलते हैं। संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो बच्चों, संविधान की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। आप लोग जानते हैं कि संविधान जो है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका अनुपालन जिस प्रकार जनता के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार सरकार को इसका पालन करना होता है। ठीक ना बच्चों? जनता, इसमें जनता के प्रति अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त होते हैं, उनका अतिक्रमण वर्जित होता है। इसी प्रकार सरकार की शक्तियों की सीमा को भी इसमें निर्धारित कर दिया जाता है। सरकार उन शक्तियों का भी उपयोग करती है, इसका उल्लेख संविधान में होता है। उसके बड़े शक्तियों का उपयोग सरकार द्वारा प्रतिबंधित होता है। ठीक ना बच्चों? तो सरकार और जनता दोनों जो है संविधान के नियमों का पालन करती है, और सरकार भी जो है उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती है जो संविधान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है बच्चों? अतः नागरिक अधिकारों की रक्षा सरकार द्वारा मनमाने ढंग से काम करने पर प्रतिबंध, उनके पारस्परिक संबंधों का निरूपण इत्यादि संविधान द्वारा ही होता है। ठीक है बच्चों? अतः संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के अभाव में हम न तो अपने अधिकारों को जान पाते हैं और न ही कर्तव्यों के अनुपालन की ओर उन्मुख होते हैं। सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण न किया जा सके, सरकार मनमाने ढंग से कार्य न करे, इसमें रोकने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यह समाज में कार्यरत विभिन्न समुदायों को भी एकता के सूत्र में बांधता है। संविधान के स्वरूप बाध्यकारी होता है, अतः सभी उसका अनुपालन करते हैं। इसे सभी लोगों की निष्ठा और विश्वास का प्राप्त रहता है। तो बच्चों, ये संविधान जो है किसी भी राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा संविधान के द्वारा ही होती है। संविधान सरकार और जनता की जो है मान्य होती है, और जनता के अभिव्यक्तियों की भी रक्षा, उसके धार्मिक रूप से धर्म की रक्षा जो है संविधान के द्वारा भी की गई। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है व्यक्ति या सरकार दूसरे व्यक्तियों पर अपने मनमाने ढंग से किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर सकती। संविधान से सभी लोग बंधे होते हैं, इसलिए किसी भी राष्ट्र को जो है संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान जो है नितांत आवश्यक है। संविधान के बिना देश को चला पाना, लोकतंत्र को लागू कर देना यह संभव नहीं है। तो बच्चों, आज के टॉपिक्स आप लोग जो है लिख लें और इसे भली बात घर पर पढ़ें। आइए बच्चों, अगले टॉपिक पर चलते हैं और संविधान का निर्माण पर चलते हैं। तो आज भारतीय संविधान का निर्माण अगला टॉपिक है। भारतीय संविधान का निर्माण। तो बच्चों, स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्ष अर्थात 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में पूरा किया गया। ठीक ना? इस प्रकार दीर्घकालीन विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण का दायित्व एक निर्वाचित संविधान सभा को दिया गया। इसमें देशी रियायतों के भी कुछ सदस्य थे। इन सबों के गहन विचार विमर्श के बाद ही भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संविधान कठिन परिस्थितियों में बना था, भारतीय का संविधान भी अत्यधिक कठिन एवं जटिल परिस्थितियों से बना था। भारत की विशालता के कारण इसे उपमहादेश की संज्ञा दी जाती है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। ऐसे विविधता में
से भरे हुए देश के लिए संविधान के निर्माण अपने आप में एक कठिन कार्य था। ठीक ना बच्चों? तो भारत के लोग प्रजा की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत प्राप्त करने जा रहे थे। इन्हें सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी मिलने जा रही थी। सांप्रदायिकता के कारण धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए विभाजन भारी बर्बादी और दिल को दहला देने वाली घटना थी। बच्चों, संविधान के निर्माण के बारे में जानी गए कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। इसलिए कभी कभी आप लोग के एग्जाम में दिन भी पूछ देता है, इसलिए हमने बताया है। आज जो बच्चों आप लोग जो भी टॉपिक्स हमने आज आप लोगों को बताया है संविधान के बारे में, उसे आप लोग घर पर निश्चित रूप से पढ़ेंगे। संविधान जो है का निर्माण भारत के लिए अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि भारत में जो अंग्रेज थे वह देश को गुलाम कर चुके थे। लोग जो है राष्ट्रवादी भावना को लेकर देश में जो लहर दौड़ रही थी और एक राष्ट्रीयता को जो है जागृत करने में 2 दल, गरम दल और नरम दल का विशेष योगदान रहा। गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि थे, जबकि नरम दल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो है नरम दल के सदस्य थे। ये अहिंसावादी थे, लेकिन आप लोग जान जाइए कि गरम दल जो है देश की स्वतंत्रता में तो नहीं करा पाए, लेकिन देश की स्वतंत्रता को नज़दीक लाने में जो है गरम दल का विशेष योगदान है। और नरम जो अहिंसावादी थे, ये अपने सकारात्मक सोच और लोगों की जो है राष्ट्र भावना को जागृत करने में इनकी अहम भूमिका रही और देश को जो है दोनों दल के सहयोग से आज़ादी मिल पाई और आज जो है हम भारत के संविधान का निर्माण कर पाए और देश हमारा आगे की ओर अग्रसर हो पाया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक ना बच्चों? तो आज के वीडियोज़ के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग मन घर पर पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक को विशेष रूप से किताब के माध्यम से मिलाकर उसे जो है जानने का समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो भी बातें आप लोगों को बताया गया वो जो आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।